जब फरियाल की वालिदा ज़रार को ये बताती हैं कि उसकी और फरियाल की कुछ तस्वीर फैज़ तक पहुंच चुकी हैं, जिसके बाइस उसने शादी मौखर कर दी है, तो ज़रार के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं होती। उसे इस बात का शदीद दुख होता है कि कहीं इन तस्वीर की वजह से फरियाल की ज़िंदगी एक बार फिर मुश्किलात में ना घिर जाए। यही सोचकर वो खुद फैज़ से मिलने का फ़ैसला करता है ताकि हर किस्म की गलत फहमी को ख़त्म किया जा सके। जब वो फैज़ के सामने जाता है तो फ़िज़ा में तनाव साफ महसूस होता है। फैज़ उसे देखते ही नाराज़गी का इजहार करता है। ज़रार निहायत संजीदगी से बात करते हुए वजाहत देता है कि फरियाल उसकी करीबी रिश्तेदार और एक मुखलिस दोस्त ज़रूर है, लेकिन उनके दरमियान कभी भी इससे आगे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो वाज़िया करता है कि उसकी शादी उसकी अपनी पसंद से हुई है और वो अपनी बीवी के साथ मुतमईन है। फैज़ इस पर सवाल उठाता है कि अगर ऐसा था तो मंगनी क्यों हुई। ज़रार इसका जवाब देते हुए कहता है कि वो रिश्ता सिर्फ ख़ानदानी दबाव का नतीजा था, दिल की आवाज़ नहीं, इसीलिए वो ख़त्म हो गया। वो आखिर में फैज़ को यकीन दिलाता है कि वो किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि फरियाल एक बावकार और साफ दिल लड़की है। ये मुलाकात ख़त्म होने के बाद भी ज़रार के जहन में एक ही सवाल गर्दिश करता रहता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उसके दिल में शक जन्म लेता है कि शायद इस साजिश के पीछे ज़ीनिया का हाथ हो सकता है। इसी शक के तहत वो सीधा उसके पास जा पहुंचता है और सख्त लहजे में सवाल करता है। ज़ीनिया पहले तो इनकार करती है, मगर ज़रार दलाइल के साथ उसे घेर लेता है कि ऐसी तस्वीर सिर्फ घर के करीबी लोगों के पास हो सकती हैं और फरियाल कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। ज़ीनिया बात को घुमाने की कोशिश करती है और उल्टा फरियाल पर शक डालती है, लेकिन ज़रार इस बार खामोश नहीं रहता। वो वाज़े अल्फाज में उसे खबरदार करता है कि अगर उसने दोबारा फरियाल की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की तो वो भाई होने का रिश्ता भी भुला देगा और गुस्से में वहां से चला जाता है। ज़रार के जाते ही ज़ेनिया सौरन अपनी माँ से राब्ता करती है और सारी सूरत हाल बताती है। इब्तदा में सीरत हैरत का इजहार करती है, मगर अगले ही लम्हे ज़ेनिया खुद एतराफ़ कर लेती है कि ये सब उसी की चाल थी और वो किसी सूरत फरियाल को कामयाब होते नहीं देख सकती। बदकिस्मती से उन दोनों की ये गुफ्तगू शहराम सुन लेता है, जो खामोशी से ये सब सुनकर अंदर से हिल कर रह जाता है। उसके लिए यह हकीकत किसी जल्जले से कम नहीं होती और उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगता है कि माजी में होने वाली कई गलत फहमियों के पीछे भी ज़ेनिया ही का किरदार था, जिसने सब रिश्तों में दरारें डालीं। दूसरी जानिब ज़रार शदीद ज़हनी दबाव और गुस्से की कैफियत में गाड़ी चलाते हुए एक खतरनाक हादसे का शिकार हो जाता है। आसपास मौजूद लोग फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल करते हैं। ये खबर जैसे ही फरियाल तक पहुंचती है, उसकी दुनिया जैसे रुक जाती है। वो घबराहट में फौरन महक को इत्ला देती है और उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने का कहती है। महक भी ये सुनकर परेशान हो जाती है और बगैर वक्त ज़ाय किए वहां रवाना हो जाती है। अब कहानी एक ऐसे हसास मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सच्चाई पर्दे से बाहर आना शुरू हो गई है और हर रिश्ता आजमाइश में है। क्या शहराम इस हकीकत को जानने के बाद कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या ज़रार का यह हादसा सबकी जिंदगियां बदल कर रख देगा? आने वाले लम्हात में सब कुछ बदल सकता है। अपनी राय जरूर शेयर करें।